हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएनएस के जो फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2025 का। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहे, किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, हो सकता है आपकी कोई भी चीज़ें छूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएनएस 2025 बीएससी नर्सिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट यूजी क्वालिफाई होना चाहिए, मिनिमम स्कोर 300 तो होना ही चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं www.jointindianarmy.in। और इसके बाद फिर आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा बेस हॉस्पिटल में। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है बताती हूँ मैं इसमें। तो फीमेल कैंडिडेट्स भर सकती हैं जो कि अनमैरिड है, डिवोर्स है, लीगली सेपरेटेड है, विडोज़ है। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए एक बार, 1 अक्टूबर 2000 एंड 3 सितंबर 2008, इसके बीच में ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव पास फर्स्ट अटैम्प्ट 10+12 फर्स्ट अटैम्प्ट में होना चाहिए, प्लस रेगुलर होना चाहिए, 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए विथ एंड इंग्लिश इंक्लूडेड रिकॉग्नाइज बोर्ड से। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें मेडिकली फिट टेस्ट होगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर इसमें हाइट क्या होती है? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थन ईस्टर्न जो एरिया है वहाँ पर 147 सेंटीमीटर भी चल सकती है। जो 17 ईयर के स्टूडेंट है उसमें 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ST SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, अगर उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। NCC वाले जो हैं उनके पास भी अगर सर्टिफिकेट है कैंडिडेट्स के पास तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसी होती है मैं बताती हूँ आपको। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए नीट यूजी क्वालिफाई होना चाहिए, शॉर्ट लिस्टेड आपको कर दिया जाएगा। फिर आपका 2 GIGE टेस्ट होगा, जिसमें कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये कहाँ होगा? दिल्ली बेस हॉस्पिटल में। फिर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, और इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे उनके ऑल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल है कि नहीं, एडमिट कार्ड वगैरह देखा जाएगा। फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो 2 GIGE टेस्ट होगा, टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का जो टेस्ट होगा ये कैसे होगा? तो ये CBT फॉर्म में होगा। ये टेस्ट आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे, CBT फॉर्म में रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 0.5। 30 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आपकी आ जाती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होगा इसमें आपका 12th क्लास का पूछा जाएगा, GK पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंटरेस्ट, हॉबीज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं बताती हूँ, प्रायोरिटीज़ थोड़ा ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो स्पोर्ट्स में हैं और जिनके फादर मदर मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं। और फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो होगा आपका वो बेस हॉस्पिटल में होगा, और फिर जो दिल्ली में है बेस हॉस्पिटल वहीं होगा। और फिर उसके बाद मेडिकली आप फिट होंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। फिर उसके बाद जो अनफिट होंगे MRO को 40 रुपीज़ देनी पड़ेगी आपको, और अगेन आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो कैसे होगा मैं बताती हूँ। तो आपका जो नीट के स्कोर रहेंगे प्लस वो 2 GIGE के स्कोर रहेंगे वो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो आपका रहेगा वो, और इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो, प्लस मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ों के बिहाफ में आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर आपका बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपके कॉलेजेस कौन कौन से रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो जो कॉलेजेस रहेंगे आपके पुणे, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, ये कॉलेजेस रहेंगे। 220 सीट्स रहेंगी आपकी। फिर फॉर्म जो आपका भरा जाएगा 200 रुपीज़ रहेगी। ST SC वालों को कोई भी फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन मोड पे ही आपका ये एप्लीकेशन भरा जाएगा। और उसके बाद वेट के अकॉर्डिंग हाइट एक बार आप चेक कर लेना, जितनी हाइट है आपका वेट है कि नहीं तो आपको कम करना पड़ेगा। यही आपको की बिहाफ पे आपको लेंगे। थैंक